छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के द्वारा गौरेला पेंडा मरवाही जिले के मरवाही वन मंडल परिसर में अनिश्चितकालीन हड़ताल को आज 5वां दिन है, लेकिन अभी तक वन कर्मचारियों की 12 सूत्री मांग को राज्य सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया, जिसका खामियाजा मरवाही वन मंडल के आसपास के रहने वाले ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। दरअसल वन कर्मचारियों के हड़ताल के बाद से ही मरवाही वन मंडल में हाथियों की दस्तक एवं चीतल की मौत, आग जलने की घटना सामने आ रही है, जिससे ग्रामीण परेशान है। लेकिन वन कर्मी की अपनी 12 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल पर 5 दिन से बैठे हुए हैं। वहीं जब वन कर्मचारियों से बीसीसी टीम ने बात की तो जानिए उन्होंने क्या कहा। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। 12 सूत्री मांगे हैं इनकी। एक तरफ यहाँ पर संभाग के लोग भी यहाँ पर आए हैं। क्या मांगे हैं, किस चीज की हड़ताल में आप लोग बैठे हुए हैं? मैं कहना चाहूंगा कि हम मांगे नहीं, हमारी ये अधिकार है। 12 अधिकार है जिसको सरकार को हमको देना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोगों ने पहले सद्भावना पूर्वक ध्यान आकर्षण कराया शासन प्रशासन को, लेकिन हमारे बातों को नजरअंदाज किया गया। पुनः हम लोगों के द्वारा उनसे अनुरोध किया गया शासन प्रशासन से कि हमारी ये जो अधिकार है मांगे हैं उसको पूर्ण किया जाए, अन्यथा हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो हम अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब तक ये हमारा अधिकार हमको नहीं मिलेगा तब तक हमें लड़ाई लड़ते रहेंगे, और इसके लिए पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। निश्चित तौर पर यहाँ पर हड़ताल चल रहा है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जंगलों का सुरक्षा का मसला है। तमाम जगह अगर खबरें देखने को मिलती, तमाम जगह जंगलों में आग लग रही है, वन्य प्रजाति भी यहाँ पर हमले हो रहे हैं उन पर। हाथियों का यहाँ पर जिस तरह से उत्पाद मचा हुआ, उसके बाद यहाँ पर क्या लगता है आप लोगों की ये नैतिक जवाबदारी नहीं है आप लोगों की? सबसे पहले जंगलों की सुरक्षा, उसके बाद मांगे तो अपनी है जो भी है, ये नैतिक जवाबदारी आपको पूरी नहीं करनी चाहिए? निश्चित रूप से जंगलों की सुरक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा हमारी नैतिक जवाबदारी है। पर प्रश्न ये उठता है कि हम तो अपनी जवाबदारियों को निभा रहे हैं, हम तो जंगल की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे और हमारे परिवार की सुरक्षा सरकार की जवाबदारी नहीं है क्या? सरकार को ये नहीं लगता कि वन कर्मचारी जो मांग मान रहे हैं वो हमारा हक है, अधिकार है, और उसको निश्चित रूप से सरकार को मानना चाहिए। हमने जो 12 मांगे अपनी रखी है वो बहुत ही छोटी मांगे हैं, जिसमें शासन को किसी भी प्रकार का कोई विशेष वित्तीय भार नहीं आना है, किसी भी प्रकार का कोई नया अनुमोदन नहीं लेना है। तो हमारी मांगों को, जहाँ पे इस प्रदेश में 42% क्षेत्र जंगल का है और 42% भूभाग की रक्षा करने का अधिकार हम लोग के पास है, जवाबदारी हम लोग के पास है, तो क्या शासन को हमारी मांगों को नहीं माननी चाहिए? मैं प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते मैं बोलना चाहूंगा, प्रदेश के 17,434 कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं, और हम लोग जब तक स्ट्राइक से वापस नहीं आएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। पहले भी मांगे की जाती रही है, शासन ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। आज वन कर्मचारी संघ के लोग यहाँ हड़ताल में बैठे, अनिश्चितकालीन हड़ताल है। लेकिन एक सवाल, सबसे बड़ा जो सवाल है, संवेदनशील समय है, लगातार यहाँ आम लोगों की जाने जा रही है, हाथियों के हमले से यहाँ पर लोग मर रहे हैं, जंगल जल रहा है। क्या ऐसे संवेदनशील समय में आप लोगों को एक होकर कम से कम इस टाइम पे जंगलों की रक्षा नहीं करनी चाहिए? हम लोग तो रक्षा पहले से ही करते आए हैं, लेकिन हमारी रक्षा सरकार करे तब तो अब जो हमारी मांगे हैं, मैं संवेदनशील समय की बात कर रहा हूँ। ये समय संवेदनशील है, ये मानवीय अगर देखते हुए, अगर मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए कम से कम इस ओर पहल नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ये फॉरेस्ट हमले से आप आज से नहीं जुड़े हैं, लंबे समय से जंगल से जुड़े हुए हैं, और इस जगह के लिए एक अलग लगाव भी होता है। तो वहां पर ऐसा नहीं लगता कि आपको वो संवेदना दिखानी चाहिए इस पर? संवेदना हमारा भी तो है भाई। आज 5वां दिन हम लोगों का सफलतम हड़ताल चल रहा है, तो मैं मानता हूँ शासन प्रशासन को हमारे ओर भी मैंने ध्यान देना चाहिए, हमारे लिए भी संवेदनशील है। आज जो मांगे हमारे सफलतापूर्ण कह रहे हैं, कैसी सफलता मानते हैं आप इसको? हमारा हड़ताल 100% उपस्थिति के, हमारा हड़ताल 100% उपस्थिति में पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है। रहा सवाल मानवीयता संवेदनशीलता का, तो जो हमारा परिवार, अगर हम जितना वेतन हमको मिलता है उतने में हमारे प्राथमिक दवाई, बच्चों का पढ़ाई नहीं हो सकता। हमारे साथ MPW, पटवारी, ग्राम सेवक सब हमारे सेम वेतन मान में थे। आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए? 20-50 में उन लोग थे पहले, उनको बढ़ा दिया। हम लोग जस के तस वहीं के वहीं है। एक हम माने डेली बेस के कर्मचारी बराबर भी बच्चों को सुविधा नहीं दे सकते। अब हमारा कौन ख्याल रखेगा? हम जंगल का तो हम रख रहे हैं, वन प्राणी का हम रख रहे हैं, हमारी रक्षा कौन करेगा? हमारी रक्षा कौन करेगा? निश्चित तौर पर यहाँ पर प्रकृति की रक्षा करने वाले के परिवार का भरण पोषण का एक सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जो यहाँ पर है, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है आप लोगों को, कम से कम आप लोगों को यहाँ पर ये नैतिक जवाबदारी पूरी नहीं करनी चाहिए? जैसा कि हम सभी बोलना चाहते हैं कि प्रकृति की रक्षा तो हम करेंगे, लेकिन हमारी रक्षा कौन करेगा? और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी
हम यहाँ से हटेंगे नहीं, हम हड़ताल करते रहेंगे। कुछ लोग कम से कम इसमें से ऐसा तो है, कम से कम जैसे जंगलों में आग लग रही, कुछ लोग यहाँ से जाकर कम से कम इसमें काम नहीं कर सकते? नहीं सारे लोग। हाँ, क्या? नहीं, क्योंकि ये सभी की लड़ाई है। ये लड़ाई जो हो रही है वो सबके लिए है, ना कि एक के लिए। इसलिए जो है सबके लिए लड़ाई है, ये अधिकार की लड़ाई है। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, अगर जंगल ही नहीं बचेगा तो फिर ये लड़ाई किस काम की रह जाएगी? अगर हमारी ही रक्षा नहीं होगी तो वो जंगल कहाँ से रहेगी? लड़ाई है। निश्चित तौर पर जंगलों को अगर रक्षा करनी है, निश्चित तौर पर जंगलों की अगर रक्षा करनी है तो वन कर्मचारियों की मांग को शासन और प्रशासन को इसको आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि लगातार जंगलों में जिस तरीके से आग लग रही है, वन्य प्रजाति यहाँ पर खतरे में है, जंगली जानवर खतरे में, क्योंकि हाथियों का इस समय उत्पात जिस तरीके से मरवाही क्षेत्र में देखा जा रहा है, मरवाही में लगातार हाथियों का आवागमन से दस्तक से लोग डर के साए में जीने को मजबूर है। इसलिए शासन को चाहिए, शासन तत्काल इनकी मांगों को पूरा करते हुए अपनी नैतिक जवाबदारी को पूरा करे, ताकि यह भी अपने नैतिक कर्तव्यों में अपने जा सके। सुशांत गौतम, बीजीसी न्यूज, गौरला पेंड्रा, मरवाही।